तो हाँ दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 4 सुपर हीरो की एक साथ बैटल करवाई थी और उस वीडियो में अच्छे खासे व्यू भी आ गए थे। लेकिन आजकल अपनी वीडियोस पर बेसिक व्यूज नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना डबल से बॉय प्रोपेगेंडा अपनाया जाए और 4 सुपर हीरो की बैटल एक ही वीडियो में करवा दें, ताकि आप लोगों को भी देखने में मजा आए और आपको पहले वाला फील आए और मुझे भी थोड़े व्यूज मिल जाए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाएंगे एलियन एक्स वर्सेस मास्टर अल्ट्रा इनसाइड गोकू वर्सेस असुरा वर्सेस एनएस वोल्डिगोड और देखेंगे कि इन चारों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर कभी इन चारों में फाइट होगी तो इन चारों में से कौन जीतेगा। तो इसलिए मैं और आप इनकी पावर्स को जान लेते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इनमें से बिना निकालने के लिए। तो अगर पहले हम एलियन एक्स की पावर्स की बात करें तो एलियन एक्स बेंटन सीरीज में हमें सबसे पावरफुल एलियन देखने को मिला है और इसकी सबसे बड़ी पावर है रियलिटी रैपिंग। और रियलिटी रैपिंग के साथ साथ इसके पास टाइम मैनिपुलेशन और इनवर्बिलिटी भी है। सुपर स्पीड है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, सुपर स्टेमिना है, सुपर स्ट्रेंथ है। ये अपने कई सारे मल्टीपल क्लोन बना सकता है और उसका हर एक क्लोन उसी की जितना पावरफुल होता है। ये अपने साइज को बहुत बड़ा एंड बहुत छोटा कर सकता है। इसके पास टेलीकिनेसिस आती है, टेलीपैथिक आती है एंड ये अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। एंड एलियन एक्स फोर्स फील्ड को भी जनरेट कर सकता है। एंड एलियन एक्स की सबसे बड़ी फीट है कि उसने यूनिवर्स को डबल से रिक्रिएट कर दिया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसके आसपास इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही थी मगर उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने एक ऐसी वेव को एनालाइज किया था जिसने कि पूरे टाइम को ही रिवर्स कर दिया था। एंड कहा जाता है कि एलियन एक्स अपने 6 थॉट से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी तक तो इसने ऐसा कुछ किया नहीं है बट मे बी ये फ्यूचर में ऐसा कर सकता है। साथ ही इसके राइटर ने इसे एक्सट्रीमली डायमेंशन बीइंग कहा है। लेकिन हाँ, एलियन एक्स की एक वीकनेस भी है कि वो नर्व वैली लैंड में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये प्योरली इमोर्टल तो नहीं है। अब आगे असुरा की बात कर लेते हैं। तो असुरा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस है एंड उसके पास उसका कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है एंड वो भी एक इमोर्टल बीइंग है। ये अपने साइज को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है, जितना चाहे उतना छोटा भी कर सकता है एंड इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और जब असुरा की फाइट चक्रवर्धन से हो रही थी तो चक्रवर्धन उसके ऊपर रियलिटी रैपिंग, सोल मैनिपुलेशन और एग्जिस्टेंस इरेजर जैसे खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर रहा था, मगर असुरा के ऊपर इन सब का कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा था। मतलब हम समझ सकते हैं कि असुरा के ऊपर ये वर्क नहीं करती एंड ये फाइट इसने वहां पर करी थी जहां पर टाइम और स्पेस मौजूद ही नहीं है। एंड असुरा अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में जाने के बाद वो प्लेनेट से भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एंड इतना ही नहीं, इसने लास्ट में चक्रवर्धन को भी डिफीट कर दिया जो कि उस यूनिवर्स का क्रिएटर था। एंड इसके पंचेस की शॉक वेव से ही प्लेनेट और स्टार्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो असुरा के बाद बात करते हैं हम एमआई गोकू की। तो गोकू जिसने की अल्ट्रा इनसाइड फॉर्म को अचीव किया है, साथ ही साथ इसे मास्टर भी किया है और परफेक्ट भी किया है। गोकू ने 0% स्टेमिना में अपनी एमआई फॉर्म में रहते हुए जीरन को डिफीट किया है। जीरन जो कि यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। एंड यही नहीं, मांगा के अंदर उसने अपने 100% एमआई को यूज कर मोरो को डिफीट कर दिया था। और भाई मोरो जो कि सच में लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था। और गोकू ने ग्रेनुला के साइड भी फाइट की है और उसे अच्छी खासी रैक कर दी है। एंड गोकू की जब फाइट हो रही थी तो उसके खाली पंचेस के शॉक वेव से वो यूनिवर्स को हिला दे रहा था। और गोकू जब उसकी एमआई फॉर्म में जाता है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि भागते टाइम उसकी आफ्टर इमेज क्रिएट होने लगती है। इसके बाद हम हमारे आखिरी सुपर हीरो यानी कि एनएस वोल्डिगोड की पावर के बारे में भी जान लेते हैं। एनएस वोल्डिगोड की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने वाले कैरेक्टर को केवल अपने हार्ट बीट के साउंड से ही उसे मार दिया था। एंड उसने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ टाइम को केवल अपने एक ही स्पोर्ट के अटैक से खत्म कर दिया था। एनएस वोल्डिगोड जब भी फाइट करता है तो वो अपनी पावर को हमेशा होल्ड बैक करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया इमीडिएटली यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। वो अपनी ही प्रेजेंस अपने ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डीमन ब्लड किंग होने की वजह से एनोस वोल्डिगोड उसकी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है। साथ ही साथ एनोस वोल्डिगोड के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता, यानी कि वो मैजिक से इम्यून है। एंड उसके पास आई ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है कि क्रिएशन भी इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड उसके पास उसके स्क्वाड है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि सामने किसी को भी वो कट कर दे, चाहे वो कोई भी हो। एनोस वोल्डिगोड एक इमोर्टल बीइंग है, उसके हार्ट को भी बीच में से काट दिया गया था
मगर फिर भी वो सर्वाइव कर गया था। एनोस बोल्डिगोड फियर, डेथ, सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। उसके पास टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल है, टेलीपैथिक जैसी बड़ी बड़ी पावर्स वो होल्ड करके रखता है और लिटरली एनोस बोल्डिगोड कोई गॉड से कम नहीं है। वेल गाइस, अब हमने इन चारों कैरेक्टर्स की पावर्स और उनकी एबिलिटीज के बारे में जान लिया है। अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन ज्यादा पावरफुल है जो कि इस फाइट को विन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, इन चारों के बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होगा गोकू, क्योंकि अगर गोकू मान लो असुरा से लड़ेगा तो भाई असुरा वो है जिसने कि अपने पावरफुल फॉर्म में जाने के बाद अपने यूनिवर्स के क्रिएटर लिटरली गॉड को ही मार दिया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि उसके ऊपर एग्जिस्टेंस इरेजर और रियलिटी रैपिंग जैसे अटैक भी वर्क नहीं कर रहे थे। मतलब भाई आप समझ रहे हो असुरा क्या चीज है। अगर गोकू अपनी एमयूआई को परफेक्ट करके भी जाना तब भी वो असुरा की पावरफुल फॉर्म के सामने नहीं टिक पाएगा। असुरा अपनी पावर को जितनी चाहे उतनी इंक्रीज कर सकता है अपनी मंत्र मैनिपुलेशन से, और मास्टर अल्ट्रा इनसाइड गोकू को वो रियलिटी से भी इरेज कर सकता है। हाँ, थोड़ी देर तक तो गोकू अपनी परफेक्ट मास्टर अल्ट्रा इनसाइड से एलियन एक्स को टक्कर दे देगा, मगर एंड द एंड एलियन एक्स उसे हरा ही देगा। और अब अगर एमयूआई गोकू एनोस बोल्डिगोड से लड़ने जाएगा तो भाई देखो, एनोस बोल्डिगोड वो बीइंग है जिसने कि अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ टाइम को केवल एक ही अपने स्वॉर्ड की अटैक से खत्म ही कर दिया था, और वो अपने स्क्वाड से गोकू को काफी अच्छी खासी टक्कर देगा और लगभग शायद उसे बीट भी कर देगा। क्योंकि भाई एनोस बोल्डिगोड एक इमोर्टल बीइंग है और गोकू एक मोर्टल है, मतलब वो मर सकता है मगर एनोस बोल्डिगोड नहीं मर सकता, तो इसलिए एनोस बोल्डिगोड गोकू को हरा देगा। वेल अब पूरी तरीके से एमयूआई गोकू इस फाइट से बाहर निकल चुका है, और अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि इस बैटल से बाहर निकलेगा वो होगा एलियन एक्स, बिकॉज एलियन एक्स पावरफुल है। लेकिन अगर मान लो वो असुरा से लड़ने जाएगा तो असुरा की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, और उसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उसने चक्रवर्धन के साथ फाइट वहां पर करी थी जहाँ पर टाइम और स्पेस मौजूद ही नहीं था। असुरा एक इमोर्टल बीइंग है जो कि कभी नहीं मर सकता, लेकिन एलियन एक्स भी एक इमोर्टल बीइंग है मगर उसे एक जगह हम मार सकते हैं। और भाई असुरा वो चीज है जिसने कि अपने यूनिवर्स के क्रिएटर को ही मार दिया, तो उसके सामने एलियन एक्स क्या ही कर लेगा। और अगर एलियन एक्स अपने रियलिटी रैपिंग से उस पर अटैक करेगा तो भाई असुरा के ऊपर ये वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि ओबियसली हमने देख रखा है कि जब असुरा की फाइट चक्रवर्धन से हो रही थी तो वो उसके ऊपर रियलिटी रैपिंग का अटैक कर रहा था, मगर असुरा के ऊपर वो वर्क नहीं कर रही थी। तो हाँ, असुरा एलियन एक्स को हरा देगा। और अगर यहाँ पे मान लो कि एलियन एक्स अब एनोस बोल्डिगोड से लड़ने जाएगा तो भाई एनोस बोल्डिगोड भी काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। उसके पास काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है, जैसे कि उसकी स्क्वाड, उसकी मैजिकल पावर, साथ ही साथ उसके पास उसकी आई ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जिससे कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इन्हीं सारी चीजों और अपनी पावर को यूज करके वो एलियन एक्स को भी हरा देगा। तो हाँ, एलियन एक्स भी इस बैटल से बाहर निकलता है। वेल अब यहाँ पर केवल दो कैरेक्टर बचे हैं, यानी कि असुरा और एनोस बोल्डिगोड, और अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अब देखो, असुरा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब यहाँ पर उसको दिक्कत पड़ सकती है क्योंकि उसके सामने एनोस बोल्डिगोड है जिसने कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने वाले बीइंग को केवल अपनी हार्ट बीट के साउंड से ही मार दिया था। तो भाई आप ही सोच लो, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में असुरा को काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है। और एनोस बोल्डिगोड एनीमे में इतना ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम उसके नोबल की बात करें तो भाई वहाँ पर तो वो लिटरली एक गॉड ही बन जाता है और उसकी पावर भी गॉड लाइक्स हो जाती है। और अगर हम उसकी यहाँ पे बात करें तो वो तो इजीली हरा देगा असुरा को। तो हाँ, नोबल के साथ साथ एनीमे वाला भी एनोस बोल्डिगोड शायद असुरा को हरा देगा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से है। अगर आप लोगों को कोई ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ भाई, यहाँ पे ओपन मत होना, क्योंकि भाई ओपन होने वाली बात ही नहीं है। आप इस वीडियो को केवल एंजॉयमेंट के लिए लो, सीरियस मत लो, केवल एंजॉय करो और खत्म करो। और अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना भाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप उसे देख पाओगे। तो अभी के लिए तो अपने साथ केवल यही तक था। तब तक आप कॉमिक राइडर चैनल की और वीडियोस को एंजॉय ले सकते हो। बाय।